सम्माननीय व्यूअर, राज ऑनलाइन मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आप इस चैनल में मैथ समझने के साथ साथ स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य का भी आनंद ले सकते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब को टच करें और बेल आइकन को दबा दें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों नमस्ते। आप लोगों ने तो गाड़ी देखा ही होगा और गाड़ी क्या से चलता है ये आप लोग जानते ही हो। जिस प्रकार से हर गाड़ी को चलने के लिए क्या की जरूरत होती है? ईंधन की जरूरत होती है, पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है। उसी प्रकार से हर व्यक्ति को उसके चलने के लिए या उसके अन्य गतिविधि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। क्या की आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। किंतु आपको याद होगा, गाड़ी को पेट्रोल डीजल के अलावा अर्थात ईंधन के अलावा और क्या की आवश्यकता पड़ती है? ऑयल की आवश्यकता पड़ती है। बिना ऑयल के गाड़ी चल ही नहीं सकता, केवल पेट्रोल डीजल से चल नहीं सकता। अर्थात उसको क्या की आवश्यकता होती है? ऑयल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी क्या की आवश्यकता होती है? एक ऐसे रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है जो इंसान के एक्टिविटी और जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। तो जो इंसान के एक्टिविटी और जिंदा रहने के लिए जो रासायनिक तत्व उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। और ये हार्मोन्स हमारे शरीर में ऑटोमेटिक प्रोड्यूस होते हैं, अपने से ही स्रावित होते हैं। कि हमारे शरीर में ये जो हार्मोन्स हैं ये कैसे बनते हैं और कहां से बनते हैं। आपको इमेज में ये हार्मोन्स का एक प्रकार के हार्मोन्स का आपको चित्र दिखाया गया है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम कहां पर? हार्मोन्स। किसमें आते हैं? हार्मोन्स। हार्मोन्स जो नाम है ये इंग्लिश नेम है हार्मोन्स। इसको हिंदी में ग्रंथि रस कहते हैं, या तो अंतः ग्रंथि रस भी कहते हैं, या तो अंतःस्रावी ग्रंथि रस भी कहा जाता है। आपको याद होगा, हम हार्मोन शरीर में बनने वाले एक तरह का क्या होता है? केमिकल होता है। ये जो हार्मोन्स होता है ये हमारे शरीर में एक तरह का क्या है? केमिकल है, एक रासायनिक द्रव है। एक क्या है? रासायनिक द्रव है जो सीधे सीधे ब्लड के टच में रहता है। याद रखना, किसके टच में रहता है? ये ब्लड के टच में रहता है। इसी कारण से ये रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के अंगों और ऊतकों तक क्या होते हैं? पहुंचते हैं। अर्थात इन हार्मोन्स को पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? रक्त की आवश्यकता होती है। ये रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के अंगों में और ऊतकों में क्या होते हैं? पहुंचते हैं। हमारे शरीर में धीरे धीरे कार्य करते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे शरीर में कैसे कार्य करते हैं? धीरे धीरे कार्य करते हैं। और शरीर के सारी प्रक्रियाओं को, हमारे शरीर में जितने भी एक्टिविटी होती है, जितने भी क्रियाएं होती है, इन सारी क्रियाओं को ये हार्मोन्स क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जैसा कि शरीर के बढ़ने, हमारे शरीर की वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय की क्रिया, जिसको पाचन की क्रिया बोलते हैं। यौन गतिविधियों को भी प्रभावित करती है, प्रजनन को प्रभावित करती है और हमारे मूड को भी प्रभावित करती है। यहां तक कि ये हार्मोन्स हमारे सोचने, समझने, हंसने, रोने, क्रोध करने, इन सब का कारण है। इन सब का कारण क्या होता है? हार्मोन्स होता है। तो हमारे शरीर के बहुत सारे क्रियाओं में हार्मोन्स क्या होता है? एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
क्या करता है, हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वास्तव में हार्मोन एक प्रोटीन होता है। वास्तव में हार्मोन क्या है, एक प्रोटीन है। और ये वास्तव में यह प्रोटीन संदेशवाहक का काम करता है। क्या का काम करता है, संदेशवाहक का एक तरह से काम करता है। हार्मोन्स के जरिए हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक संदेश को पहुंचाने का काम करता है। इस हार्मोन की सर्वप्रथम खोज, हमारे शरीर के हार्मोन की सर्वप्रथम खोज स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। हमारे शरीर के लिए हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में स्रावित होने की आवश्यकता नहीं है। हार्मोन्स की बहुत ही कम मात्रा हमारे शरीर और हमारे कोशिकाओं में क्या कर सकता है, बड़े बदलाव ला सकता है। अर्थात हमारे शरीर को बहुत ज्यादा हार्मोन्स की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे शरीर के एक्टिविटी के लिए, हमारे शरीर के समस्त गतिविधियों के लिए कम हार्मोन से ही हमारे शरीर की सारी गतिविधियां संचालित होती है। यही कारण है, इसी कारण से हार्मोन का बहुत अधिक, यदि ये हार्मोन हमारे शरीर से बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज हो या बहुत कम मात्रा में रिलीज हो, तो हमारे शरीर पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। अर्थात हम क्या हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। अर्थात ये हार्मोन्स हमारे शरीर को क्या कर सकता है, शरीर पर इफेक्ट डाल सकता है, शरीर में किसी भी प्रकार का बीमारी उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा आप लोग हार्मोन्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम 11-12 वर्ष के होते हैं, जब आप लोग देखे होंगे, जब आप लोगों का आयु 11-12 वर्ष का रहा होगा, तब उस समय इस 11-12 वर्ष के आसपास लड़के तथा लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन होता है। आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन होता है, अर्थात उसमें तेजी से शारीरिक परिवर्तन होता है। और यह परिवर्तन किसके कारण होता है, उनमें हार्मोन्स के कारण होता है। तो लड़के और लड़कियों में 11 या 12 वर्ष के बाद कुछ ऐसे हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारे हार्मोन्स ग्रंथि से ऐसे हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जिसके कारण से हमारे शरीर में तेजी से परिवर्तन होने लगता है। जैसे कि लड़कों में 12 वर्ष के बाद दाढ़ी मूंछ आना प्रारंभ होता है। क्या होता है, दाढ़ी मूंछ आना प्रारंभ होता है। इसके अलावा लड़कों की जो आवाज है, आप देखेंगे लड़कों की आवाज क्या होता है, भारी होने लगता है, बड़ों के जैसे आवाज होने लगता है, एक परिवर्तन होने लगते हैं। इसी प्रकार से लड़कियों में भी क्या होता है, बहुत उनके शारीरिक परिवर्तन होता है। उनमें लड़कियों में भी उन लड़कियों का जो स्तन है वो क्या होता है, लगातार बढ़ने लगता है। और इसी प्रकार से जो लड़कियों का जो आवाज होता है वो लड़कों की जैसा नहीं होता, बल्कि जैसे जैसी 12 वर्ष के बाद उनकी उम्र बढ़ती जाती है, उनकी आवाज सुरीली हो जाती है और मीठी हो जाती है, सुरीली हो जाती है और मीठी हो जाती है। किंतु आप किसी शादीशुदा व्यक्ति से यदि पूछें, ध्यान रखिए, यदि किसी शादीशुदा व्यक्ति से पूछें कि आपकी पत्नी की आवाज कैसी है, तो वो कहेगा, यदि उसकी शादी 2 साल से ज्यादा हो गई है या ज्यादा साल की है, तो वो अपनी पत्नी की आवाज को पसंद नहीं करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा अलग किस्म के होते हैं, ये हमेशा लड़कियों की आवाज जब शादी से पहले होता है ज्यादा पसंद करते हैं, और शादी के 1-2 साल बाद बहुत पसंद करेंगे, अपनी पत्नी को बहुत पसंद करेंगे। तो इस तरह का व्यवहार होता है। किंतु ये एक तरह से मैं आप लोगों को मजाक भी कर रहा हूं, ये कोई रियल नहीं है। हार्मोन्स क्या है, आपका रासायनिक रस है, अर्थात क्या है, द्रव है, जो हमारे शरीर में परिवर्तन लाता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, हमारे शरीर में बहुत से हार्मोन्स होते हैं। अभी लगभग 230 हार्मोन्स, कितने हार्मोन्स,
हमारे शरीर में लगभग 230 हार्मोन्स का पता लगाया जा चुका है। तो ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ये 230 हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथि में होते हैं। हमारे शरीर के कहाँ होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों में पाए जाते हैं। तो अब इन 230 हार्मोन्स का एक्टिवेट होने का समय अलग अलग होता है। सभी हार्मोन एक साथ एक्टिवेट नहीं होते, किंतु याद रखना लड़के और लड़कियों में हार्मोन्स की संख्या लगभग समान होती है, किंतु कुछ हार्मोन्स लड़कों में अलग होते हैं और कुछ हार्मोन्स लड़कियों में अलग होते हैं, जिनके प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट्स में हम थायरॉक्सिन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।